मृत संजीवनी स्तोत्र शायद करना। मृत संजीवनी में स्तोत्र का जो मतलब आप शायद एक्सप्लेन करने वाले थे। पाठ करना है उसका। नो, इनसाइड मतलब क्या लिखा है उसका मीनिंग। अच्छा, ओके, एक सेकंड। ये मेरा स्क्रीन दिख रहा है भी आपको? ये जो संस्कृत डॉक्यूमेंट्स वाली जो साइट है, जी उस साइट पर जाकर आप जब उसमें शिव वाले वो देखते हैं तो वहां पर मृत संजीवनी करके एक स्तोत्र दे रखा है जो वशिष्ठ ऋषि का बनाया हुआ है। इसकी जो सबसे बड़ी स्पेशलिटी है वो ये है कि जी। मतलब ये काफी इलेबोरेट वर्क है इन टर्म्स ऑफ ये कवच के रूप में काम करता है। और जी जो बॉडी पार्ट्स हैं वो उसको भी जब देखते हैं तो उसका वो हाईलाइट होता है कि इसमें क्या क्या चीजें वो डाली है उन्होंने। अब मैंने इसमें क्या करा, इसके हर एक श्लोक के ऊपर और नीचे जो है जी वो मृत संजीवनी मतलब कि गायत्री महामृत्युंजय वाला जो मंत्र है जी। वो कंप्लीट जो है वो उसमें डाल दिया। हम्म। ठीक है, तो अब इसको जैसे पहली लाइन के तौर पे देखना शुरू करते हैं तो एवं आराध्य गौरीशम देवम मृत्युंजेश्वरम मृत संजीव नामना कवचम प्रजपेत सदा।
तो ये इंट्रोडक्शन हो गया कि जी मृत संजीवनी का जो कवच है उसके बारे में मुझे बताइए, ये हो गया। तो वो कह रहे हैं हम्म, सार का भी सार जो है पुण्य जो गुप्त रखने योग्य है और अति गुप्त है और शुभता प्रदान करता है। महादेव जी ने कवचम मृत संजीवनी संजीवनाभिधम नामकम, ये भी इंट्रोडक्शन हो गया, इसकी भी जरूरत नहीं है लाइन की। समाहित मना भूत्वा शुनुषु कवचम शुभम। अब मैं तुम्हें वो सुनाता हूँ और इसको जी हमेशा रहस्य में रखना, कभी किसी को बताना मत। पराभय करो यज्वा सर्वदेव निषेविता मृत्युंजयो महादेवा प्राच्याम माम पातु सर्वता। प्राच्याम मतलब ईस्ट डायरेक्शन। ददान शक्तिम जी अभयाम त्रिमुखम षडभुजम प्रभु। छह भुजाएं तीन मुख। सदाशिव, सदाशिवो अग्नि रूपी मामेग्न्याम पातु सर्वदा, मतलब सदाशिव। अब ये क्या है कि ये शिव और सदाशिव जो है ये दो अलग अलग डोमेन्स के तौर पे मानते हैं। तो मैंने जैसे आज वो नवरात्रि वाला वो शेयर करा है ना, तो उसको जब अभी देखिए व्हाट्सएप पे देखिए एक मैसेज डाला है, ग्रुप में डाला है। वो देखा आपने मैसेज जो है? जी 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 इसमें हम्म, 4 नवरात्र होते हैं हमारे साल में। हम्म, तो ऑर्डर कैसे, जैसे नया कैलेंडर शुरू होता है तो पहला नवरात्र, तो वो हम्म, पहला नवरात्र महालक्ष्मी का होगा, तो वो नवलक्ष्मी से कनेक्टेड होगा। दूसरा नवरात्र जब होगा, जो गुप्त जिसको कहते हैं, वो महासरस्वती या महाविद्या से कनेक्टेड हो गया। जी तीसरा नवरात्र हम्म, फिर महासती या महाकाली का होगा, जिसको कि हम विंटर्स में सेलिब्रेट करते हैं। तो नवरात्रि दो डोमेन के तौर पे आता है। एक जब विंटर से समर कनेक्ट हो रहे होते हैं, एक समर से जब विंटर्स कनेक्ट हो रहे होते हैं। तो ये दो पार्ट जी हो गए, फिर दो पार्ट को भी और दो पार्ट में बांट दीजिए। हम्म, तो जो एक्सट्रीम समर से एक्सट्रीम उसके तौर पे जा रहा है वो एक पार्ट हो गया। अब अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो मैं बोलूंगा कि ये जो है मेरा दिन और रात की जो साइकिल है, हम्म, ये उससे कनेक्ट हो गया। तो एक जो है मेरी रात से सुबह हुई तो सूर्योदय का काल हो गया, एक सूर्यास्त का काल हो गया, एक मध्य रात्रि का काल हो गया, और एक मध्याह्न काल जिसको कहते हैं। ऐसे करके तो जी 4 पार्ट में बट गया ना पूरा दिन मेरा। हम्म, ऐसी 4 हम्म, नवरात्र हो गए। अब ये 4 नवरात्र का भी क्या बेसिस है? एक महालक्ष्मी, एक महासरस्वती, और एक जो है महाकाली या महासती। ऐसे करके हम्म, 3 तो बाइफरकेशन ये वाले हो गए। चौथा हम्म, बाइफरकेशन हो गया तुरीय संध्या। क्या तुरीय संध्या का मतलब हो गया? रात को 12 बजे, 11-12 बजे के करीब का जो टाइम होता है। तुरीय संध्या उसको कहते हैं जिसको कि आप हम्म, ये मानो कि ये प्रिंसिपल क्रिएटर है। हम्म, ठीक है। अब सबके अलग अलग फिलॉसफी है। तो जो लोग हम्म, महालक्ष्मी को क्रिएटर मानते हैं, वो तुरीय संध्या के तौर पे या फोर्थ नवरात्र के तौर पे महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। जो लोग महाविद्या को मानते हैं या महासरस्वती को मानते हैं, तो वो लोग जो है महासरस्वती या गुप्त नवरात्र के तौर पे उसको सेलिब्रेट करते हैं।
जो तीसरे लोग हैं वो महालक्ष्मी या फिर महाकाली के तौर पे उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो हमारे यहाँ क्या हुआ, जैसे टाइम ड्यूरेशन के तौर पे अगर हम लेकर चलेंगे तो महाकाली, या फिर ये जिस फॉर्म में हम ये करते हैं ना नवरात्रि, प्रथम शैलपुत्री द्वितीयम ब्रह्मचारिणी करके, जी। तो ये जो फॉर्म है हम इस फॉर्म के हिसाब से प्रकट नवरात्रि करते हैं। और जो महाविद्या के तौर पे करते हैं फॉर्म, वो फॉर्म है हमारी ये वाली। जी। तो हमारा जो सिस्टमैटिक एक तरीके का डिक्लाइन मान लीजिए कि चार में से दो को गुप्त कर दिया, दो को प्रकट कर दिया, ये ऐसा सिस्टम ही नहीं है। पहला हम्म। नवरात्र जब आता है तब हम नव लक्ष्मी को ध्यान करते हैं महालक्ष्मी के तौर पे, फर्स्ट डाइटी के तौर पे जिसको भी मानते हैं। तो अब किसी ने महाकाली या उसके तौर पे उसको कर दिया। तो उससे आप ऐसा जान सकते हो कि जैसे हमारे यहाँ सिस्टमैटिकली जो भी कम्युनिटी सबसे स्ट्रांग हुई, जैसे हम्म। बंगाली जो है उनके यहाँ काली का पूजा होती है, तो बंगाली जब स्ट्रांग हुए तो उन्होंने जो है एक रिचुअल अपने तरीके से रख लिया। इसलिए दुर्गा सप्तशती का पहला चैप्टर जो है वो महाकाली का हो गया, क्योंकि एक बहुत अच्छा। लंबा समय ऐसा रहा होगा जब बंगाली जो है वो पावरफुल हम्म। होंगे। जब साउथ इंडियंस पावरफुल हो गए तो वहां पर जो है उन्होंने गुप्त नवरात्रि वाली प्रक्रिया कर ली। हम्म। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूँ? जी। तो जिसका जैसा दाव लगा उसने वो वाली चीज कर दी। हम्म। सिस्टमैटिकली क्या था? जी। सिस्टमैटिकली ये था, एक नवरात्र महालक्ष्मी से संबंधित, और उसमें जो हम्म। है नवलक्ष्मी चलेंगी। अब नवलक्ष्मी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका आपके साथ में। हम्म। दूसरा जी। नवरात्र आया तो उसमें महाविद्या के तौर पे गुप्त नवरात्रि वाले 9 देवियों के तौर पे उसको कर लिया। तीसरा हम्म। नवरात्र आया तो महाकाली को ध्यान करके सरस्वती वाले डोमेन के हिसाब से 9 उसको कर लिया। चौथा नवरात्र आया तो आप जिसको मानते हैं आप उसके हिसाब से कर सकते हैं। बट हमारे स्ट्रक्चर में कौन आता है? महालक्ष्मी। तो आप ये देखोगे कि सिस्टमैटिकली हमारे सिस्टम में हर वो रिचुअल प्रमोट हुई जो महालक्ष्मी से चीजों को अलग कर रही थी। और हमने हम्म। कभी ये रियलाइज ही नहीं करा कि हम फाइनेंशियली प्रॉस्परस क्यों नहीं है। हम्म। जी। तो हमारी शिक्षा पद्धति, हमारे जितने भी काम वगैरह हो रहे थे, चल रहे थे, उसमें सब जगह हर वो रिचुअल डाल दी गई जो हमारे प्रोसेस को महालक्ष्मी से दूर कर दे। तो मैं वो देख रहा था, वो बाहुबली मूवी देखी थी आपने? जी। तो बाहुबली में क्या होता है, युद्ध होता है। तो युद्ध से पहले जो हम्म। है देवी माँ को बलि चढ़ाई जाती है। हम्म। हम्म। तो जो वॉरियर कम्युनिटी का रिचुअल था वो सिविल जी। डोमेन का रिचुअल बन गया, ऐसा मान लीजिए। हम्म। वॉरियर कम्युनिटी जो भी काम करती थी हम्म। वो सिविलियन को करने की जरूरत ही नहीं है। जी। भाई हम्म। वॉरियर कम्युनिटी महाकाली की जी। पूजा या महासती की पूजा करती है, मेक सेंस, हम्म। चलता है, उसमें हम्म। कोई गलत बात नहीं है, करना भी हम्म। चाहिए जिस चीज से मन में बहुत ताकत है उसके तौर पे। बट डे टू डे एक्टिविटी में तो फाइनेंशियल गेन ही प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। हम सब लोग क्यों मेहनत करते हैं? पैसा कमाने के लिए। पैसे की अधिष्ठात्री लक्ष्मी और महालक्ष्मी है। हम जी। उस पूरे प्रोसेस को ही नहीं देख रहे। हम्म। उसकी वजह से हमारे हर सिस्टम में ओवरलैपिंग शुरू हो गई। तो जिस तरह से मैंने देखा कि ब्राह्मण्स जो हैं उन्होंने लक्ष्मी को छोड़ दिया, सरस्वती को पकड़ लिया। जितने भी ब्राह्मण्स हैं उन्होंने सरस्वती को पकड़ा, लक्ष्मी को छोड़ दिया। तो ऐसा जी। कब हुआ होगा?
पता नहीं चला। जब भी देवियों के बीच में, मतलब कि पूरे सिस्टम में एक ऐसा फाइट हुआ कि हु इज द मोस्ट सुपीरियर, हम्म, जो सबसे सुपीरियर फॉर्म है उसको हम पकड़ेंगे। जी। तो सुपीरियोरिटी की बात कब आई होगी? सुपीरियोरिटी की बात तब आई होगी जब किसी राजा ने किसी हम्म। डाइटी को उसकी पूजा करना शुरू करवाया होगा या किया होगा। हम्म। तो जब मैं, एक बुक थी सोमनाथ, तो आचार्य चतुर्सेन करके एक ऑथर हुए थे, तो वो हिस्टोरिकली बहुत अच्छा लिखते थे। आप चाहो तो हम्म। उनकी ये सोमनाथ नॉवेल पढ़ना, आचार्य चतुर्सेन की, बहुत अच्छे अच्छे, मतलब हिंदी के वन ऑफ द बेस्ट ऑथर्स के तौर पे वो जाने जाते हैं। और उनकी जो सबसे बड़ी खास बात थी, वो ही वॉज ए हिस्टोरियन। तो जब वो कोई चीज लिखते थे तो विद एग्जैक्ट डेट्स लिखते थे। इस साल में ऐसा हुआ, इस साल में ऐसा हुआ। एंड वो फिर अपनी एक थ्योरी बनाते थे और थ्योरी के तौर पे लिखते थे। तो आचार्य चतुर्सेन ने जो है वो सोमनाथ करके एक नॉवेल लिखा, और उसमें कि मोहम्मद गौरी या मोहम्मद गजनवी कौन सा था वो, उसने सोमनाथ के ऊपर 8 बार अटैक करा। और 8 बार अटैक करने के बाद जो हिंदू थे वो वहां पर क्या कर रहे थे? भाई, आप किसी, हम्म। आपके ऊपर कोई 8 बार अटैक करता है, 8 बार अटैक करता है, तो क्या आप अपनी सेना लेकर युद्ध लड़ते हो या कुछ और कर रहे हो? तो इस तरीके की सिचुएशन को उन्होंने हिस्टोरिकली डिस्क्राइब करा कि वहां पर एक मंदिर था सोमनाथ, उसके शिव, हम्म। और वहां पर उसके इर्द गिर्द उन्होंने एक कहानी बनाई, और उस कहानी के अनुसार जो है उन्होंने वो सारा काम करा। और वो क्यों हार गए और उसके क्या पार्ट थे, उसको उन्होंने हिस्टोरिकली इवेल्युएट करा और बताया। तो जब मैंने वो पूरा पार्ट पढ़ा, तो एक इस्लामिक प्रोसेस में कॉन्स्पिरेसी के थ्रू भारत में मुस्लिम्स आए। उन्होंने जब जी। रिचुअल्स चेंज करने थे तो उन्होंने क्या करा, एक मजार बनाई, और मजार पे एक हम्म। बंदा हरे कपड़े पहनकर बैठ गया। जब वो हरे कपड़े पहन के बैठ गया, और जितने भी उनके गुप्तचर थे जो राजमहल में काम करते थे, वो हर उस कपल को टच करते थे जिसके या तो बच्चा नहीं है, या हस्बैंड वाइफ में बहुत झगड़े हैं, या फिर, तो बस वो वहां जाते थे और ऐसे बोलते थे कि वो फलानी मजार पे बहुत ही जबरदस्त सिद्ध व्यक्ति बैठा हुआ है, वो उस हर एक हम्म। की मन्नत पूरी कर देता है। तो वो लोग जैसे जैसे इंटरेस्टेड होते थे, बोले चलो एक दफे देख लेते हैं कौन है क्या है। अब ये कौन सी हम्म। विसिनिटी में हो रहा है? जहां पे ऑलरेडी सोमनाथ टेम्पल मौजूद है। हम्म। तो जी। एक पार्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी और एक पार्ट ऑफ रिलीजियस प्रोसेस, कि उस टाइम पे जो ब्राह्मण्स थे वो क्या कर रहे थे, उस टाइम पर जो गुप्तचर थे, जो मुस्लिम्स के गुप्तचर थे जो राजमहलों में घूम फिर रहे थे, वो कैसे हम्म। एक इंफॉर्मेशन को वो कर रहे थे, ऐसे करके इट वाज अ वेरी प्योर एंड क्लियर डिपिक्शन कि जब एक ब्राह्मण अपने मेन पार्ट से डेविएट हो रहा था। हम्म। मेन पार्ट मतलब प्रिंसिपल डाइटी सोमनाथ शिव है, तो वहां पर जो चीज होनी चाहिए थी वो वहां पर मिसिंग होनी शुरू हो गई थी। दूसरी हम्म। तरफ दूसरा व्यक्ति कॉन्स्पिरेसी कर रहा था, तीसरी तरफ एक प्रिंसिपल डाइटी था जो अपनी एग्जिस्टेंस के हिसाब से ही देख रहा था, ऐसे करके मतलब एक पूरा डिपिक्शन था। सो व्हाट आई रियलाइज कि क्योंकि बीच में एक ऐसा काल था जब बहुत सारे राज्य हो गए थे, राष्ट्र नहीं था। जो जो राज्य हम्म। सबसे स्ट्रांग होता था, उस हम्म। राज्य के जो रिचुअल थे वो बाकी जगह प्रोपोगेट होते थे। हम्म। तो जब ब्राह्मण्स का पूरा प्रोसेस जो है उनको एक ऐसे सिचुएशन में डाला गया कि आप चूज करो डाइटी, तो जी। ब्राह्मण्स ने ओवर लक्ष्मी सरस्वती को चूज करा। हम्म। ठीक है। अब वो सिचुएशन हो गई,
मैं ये नहीं कहता कि वो सही थे गलत थे क्या पार्ट था, हम्म, बट उस सिचुएशन में व्हेन दे वर मेड टू चूज, हम्म, उन्होंने जो है लक्ष्मी की बजाय सरस्वती को चुना। जी, ठीक हम्म, है। और ब्राह्मण्स हम्म, क्योंकि पढ़ने पढ़ाने के हिसाब से थे, तो माइंडसेट भी यही था कि हम्म, भाई हम्म, हम्म, सरस्वती के हिसाब से ये सारा का सारा पार्ट है। बट दैट वाज लार्जर पार्ट ऑफ अ कॉन्स्पिरेसी क्रिएटेड बाय समबडी। हम्म, लार्जर पार्ट कॉन्स्पिरेसी था। ठीक उसी तरीके से शिव विष्णु और ब्रह्मा, हम्म, उसमें से ब्रह्मा को स्किप करा दिया। अब आप कहीं भी देखोगे तो वहां ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती, जबकि ब्राह्मण्स किसकी पूजा करते थे? सरस्वती की, वो लक्ष्मी की नहीं कर रहे सरस्वती, थे। हम्म, तो जो प्रिंसिपल आराध्य था, वो उन्होंने अपना सरस्वती को बना लिया। हम्म, ये जो प्रक्रिया हुई जिसमें कि डाइटीज की पूर्ति, अब अगर कोई व्यक्ति सरस्वती को सोच रहा है, क्या वो किसी भी स्थिति में ब्रह्मा को छोड़ सकता है? हम्म, क्योंकि ब्रह्मा सरस्वती तो साथ साथ है। जितनी, तो हम्म, वहां पर जो नेक्स्ट एंट्री हुई वो हुई, इंस्टेड ऑफ कपल फॉर्म्स हम्म, इंडिविजुअल्स की पूजा करनी है। हम्म, तो सबसे पहला जो डिवाइड किया गया प्रोसेस, शिव को शक्ति से अलग करा गया और सती पार्वती वाली कहानी आ गई। सती मर गई और पार्वती का जन्म हुआ। हम्म, अब ये जो इटर्नल्स हैं ये थोड़ी मरते हैं। जो इटर्नल है वो तो मर ही हम्म, नहीं सकता, वरना वो इटर्नल जी, थोड़ी हो सकता है। हम्म, और मुझे अगर पूजा करनी होगी तो मैं मतलब ये सती की बजाय पार्वती, पार्वती की बजाय पार्वती की मम्मी की या पापा की पूजा करूंगा, जिन्होंने पार्वती को जन्म दिया। तो हम्म, सिचुएशन कैसी हुई कि सिचुएशन का मतलब हो गया, ऐसा कुछ हुआ कि जन्म इंपॉर्टेंट नहीं हो गया, कर्म इंपॉर्टेंट हो गए। अब जन्म इंपॉर्टेंट नहीं है, कर्म इंपॉर्टेंट है, ये कौन प्रोपोगेट करेगा? सोचिए। जो जन्म से ब्राह्मण या उच्च वर्ग का नहीं होगा, वो इस हम्म, बात को प्रोपोगेट करेगा कि जन्म की वैल्यू नहीं है, कर्म की वैल्यू है। हम्म, तो ब्राह्मण जैसे शिक्षा देते थे, जितनी, आज आप देखो ना, प्रिंसिपल जितने भी ज्योतिषी हैं, 80% 90% नॉन ब्राह्मण्स है। हम्म, तो मैंने पूछा भाई कि तुम्हारे को जरूरत ही क्या है? बोले नहीं, ब्राह्मण्स की रिस्पेक्ट होती है ना। तो ब्राह्मण्स की रिस्पेक्ट होती है, इस वजह से होती है क्योंकि ब्राह्मण्स का सेक्रीफाइस था in terms of creating a education system and being devoted to that। आज भी आप देखिए जो मंदिरों में पूजा कराने वाले ब्राह्मण्स हैं, दे आर नॉट फाइनेंशियली रिच। हम एक शादी में 10 लाख रुपए खर्च करते हैं, बट वो जो ब्राह्मण उस शादी को परफॉर्म कराता है, उसको 2,000 रुपए देते हैं। तो मेरे कहने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में किसी ने ओवरलैपिंग करके चीजों को खत्म करा। किसको खत्म करा गया? लक्ष्मी को खत्म करा गया और ब्रह्मा को खत्म करा। जी, और ये चीज एक दिन में नहीं हो सकती। हम्म, तो एक टीम है जो कॉन्स्पिरेसी करके उसको ब्रेक कर रही थी, दूसरी टीम थी जो काउंटर कर रही थी हर एक कॉन्स्पिरेसी को। तो जब आप पुराण और पूरी चीजें पढ़ते हैं तो आपको वहां पर वो सारे के सारे एस्पेक्ट मिलते हैं। अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा डोमेन, अब पुराण की कथा होती थी तो कथाओं के माध्यम से वो चलता रहता था। अनफॉर्चुनेटली एक टाइम ऐसा आया कि हर चीज को डॉक्यूमेंट करना पड़ा, और सारा डॉक्यूमेंटेशन जो था
वो कॉन्स्पिरेटर्स के कंट्रोल में था। मतलब हमारे देश में प्रिंटिंग प्रेस जी कौन लेकर आया? ब्रिटिशर्स ही लेकर आए ना, जी। वो हमारी तो थी नहीं। हम्म, तो आप जब पुराना पुराना टेक्स्ट पढ़ेंगे तब आपको कहीं ना कहीं कुछ ऐसा मिलेगा जो बिल्कुल यूनिक आई ओपनर होगा। अदरवाइज जितना भी टेक्स्ट आप गीता प्रेस गोरखपुर पे देखेंगे या किसी और ऐसे उसमें जहां मासेस क्रिएट किए जा रहे हैं, जैसे मैंने उस दिन हम्म, लास्ट टाइम दिखाया था कि जिस समय वो उसका युद्ध चल रहा था रानी लक्ष्मीबाई वर्सेस ब्रिटिशर्स का, उसी टाइम पर हम्म, कैलकाटा में जो है वो देवी भागवत पुराण और ये सारी की सारी चीजें पब्लिश हो रही थी, दुर्गा सप्तशती के वर्जन। हम्म, सो व्हाट आई रियलाइज, हम ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटी चीजों को एड्रेस करें। हमारे पास आज क्या है? हमारे पास अच्छा रिसर्च सिस्टम नहीं है। अच्छा रिसर्च सिस्टम कब आएगा? जब हम ब्रह्मा जी को ध्यान करेंगे। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? जी आज हमारे पास स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल इनकम नहीं है। अच्छी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल इनकम कब आएगी? जब हम लक्ष्मी और महालक्ष्मी को इन्वोक करेंगे। हम्म, ठीक है? तो जब जी इस तरीके का प्रोसेस क्रिएट होगा तब टोटल ट्रांसफॉर्मेशन होगी। और एक हम्म, ना एक थ्योरी और फिलॉसफी के तौर पे था। तो वापस से अब इस टेक्स्ट को जब हम देखते हैं तो एक जो डाइटी क्रिएट हुआ, ये क्यों ऐसा हो गया? अच्छा, इसकी वजह से। तो एक जब डाइटी क्रिएट हुआ उसमें ब्रह्मा को हटा दिया गया और शिव को मृत्युंजय स्वरूप रख दिया गया। तो जब मैंने शिव का स्वरूप देखा और मृत्युंजय का स्वरूप देखा, वो बिल्कुल डिफरेंट थे। हम्म, उनके जो नंबर ऑफ हेड्स थे और जो उनकी नंबर ऑफ भुजाएं थी, जी वो दोनों फर्क थी। तो यहां पर जब मैंने उस पार्ट को देखा और उसको करेक्ट करके कि महामृत्युंजय में मुझे ब्रह्मा जी का ध्यान करना है, वो महामृत्युंजय महामृत्युंजय ही है। मैं उनको कहीं से भी चेंज नहीं कर रहा, बट मैं उनको हम्म, मान ये रहा हूं कि वो ब्रह्मा जी के अवतार है। मैं मेरी बात समझा पाया? हम्म, तो या तो आप इनको इनका रूप मानो। अब आप क्वेश्चन कर सकते हो, जैसे मैं तो हर चीज में क्वेश्चन करता हूं। मैंने सबसे पहले क्वेश्चन करा, ब्रह्मा जी की दाढ़ी सफेद क्यों है? आपके शिव जी बिल्कुल यंग है, विष्णु जी हम्म, बिल्कुल यंग है, लेकिन ब्रह्मा जी बूढ़े और उनकी दाढ़ी है। इसका मतलब ब्रह्मा जी पे एजिंग इफेक्ट हो रहा है और बाकियों पे नहीं हो रहा, तभी तो मेरी दाढ़ी सफेद होगी। हम्म, मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूँ? जी तो किसी ने ब्रह्मा जी के साथ तो छेड़छाड़ करी दी ना। हम्म, शिव जी की दाढ़ी मूछ नहीं है, जी हाँ विष्णु जी की दाढ़ी मूछ नहीं है, हम्म, ब्रह्मा जी की दाढ़ी मूछ है, लेकिन वो सफेद रंग की है। तो सफेद दाढ़ी मूछ वाले ब्रह्मा के साथ में एक बड़ी सुंदर सी सफेद कपड़ों में महिला, जिसको आप सरस्वती कहते हैं। तो सरस्वती की शादी किससे हुई? एक बूढ़े व्यक्ति से हुई। ये कैसे पॉसिबल है? ईश्वर के ऊपर एज का इफेक्ट कैसे हो सकता है? पर क्योंकि हमारी एक आदत है कि हम पॉइंट ब्लैंक जैसा दिखा वैसी पूजा करते चले गए, क्वेश्चन नहीं करते। मैं मेरा पॉइंट समझा रहा हूँ, समझा पा हम्म, रहा हूँ ना? एंड ऑफ द जी डे कोई तो छेड़छाड़ का पॉइंट होगा ना। हम्म, जी क्योंकि वो कहानी या ये वो वेश जो है वो ये बता रहा है कि एक बूढ़े व्यक्ति ने अपनी पुत्री से शादी कर ली, जो हम्म, बकवास है। तो क्योंकि हम कोई भी चीज में आउटराइट किसी भी चीज को चैलेंज नहीं करते, चैलेंज क्यों नहीं करते? क्योंकि हम पढ़ते ही नहीं है। जी पढ़ेंगे तो क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करेंगे तो हमारे पास में आंसर आ ही जाएंगे।
तो मेरे जैसा व्यक्ति जो है, जो कि मतलब मैं अगर अपने आप को बोलूंगा तो मैं एक रिबेल के जैसा हूं। इफ यू डोंट आंसर माय क्वेश्चन आई एक्ट एज अ रिबेल। तो मैंने जब ये पूरे प्रोसेस को पढ़ना शुरू करा तो जितने भी लोगों से मैं क्वेश्चन पूछ रहा था, हम्म, एक्सेप्ट माय गुरुजी, वो मुझे जगह ही नहीं दे रहे थे। मतलब जैसे मैं किसी से बात करूं, अरे मैं तो इतने टाइम से जो है वो देवी की उपासना करता हूँ। भाई देवी की उपासना तो कर रहे हो, बट हॉकर के जैसे कर रहे हो या मेड के जैसे कर रहे हो, तोते के जैसे कर रहे हो या इंटेलिजेंस के साथ में कर रहे हो। सो वो डिस्क्रिमिनेशंस खत्म हो गए थे सोसाइटी में। तो मेरे ब्रह्मा जी तो कभी बूढ़े हो ही नहीं सकते, क्योंकि उनके ऊपर एज का इफेक्ट ही है, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है, एक कंपनी थी जिलिट, वर्ल्ड जी। ओवर वो शेविंग इक्विपमेंट्स बनाते हैं। हम्म, हम्म, जिलिट आई थी मार्केट में, आई थिंक 1900 के पहले आई थी शायद। तो जब जिलिट इंडिया में आई, तो आप एक टाइम ड्यूरेशन से पहले, जिलिट कब आई थी मैं एक सेकंड क्रॉस चेक कर लेता हूँ, एक सेकंड। 1901 में। मैं वही कह रहा था कि मैंने कहा मेरे को ये ध्यान है कि जिलेट कंपनी जो है शुरुआत में आई थी 1900 समथिंग था शायद, कितना था वो एग्जैक्ट मुझे याद नहीं था। तो 1901 में जब आई जिलेट इंडिया के तौर पे, और इंडिया में जो है वो मिलिट्री एक्सपेंशन हो रहा था उस टाइम पर। जो ईस्ट इंडिया कंपनी हम्म, जो थी उसने 1909 में, आई थिंक 1909 में ब्रिटिशर्स को इंडिया हैंड ओवर कर दिया था विद ऑल दी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ऑल दैट पार्ट। तब तक जी, ब्रिटिशर्स का कोई रोल नहीं था, ईस्ट इंडिया कंपनी एक कॉरपोरेट थी, वो उसके तौर पर मूव कर रही थी। तो जब ये ट्रांजैक्शन चल रहा था तो उस टाइम पर ईस्ट इंडिया कंपनी के पैरेलल और भी बहुत सारी कंपनी, जैसे हिंदुस्तान लीवर्स, ये प्रॉक्टर एंड गैम्बल, या ये क्या क्या कहते हैं, हम्म, मतलब जिलिट वाज वन ऑफ द कंपनी। तो जब जिलिट इंडिया में आई तो उसने पहली चीज ये करी, क्योंकि हम्म, जितने भी इंडियन गॉड एंड गॉडेस थे सबके दाढ़ी मूंछ थी। आप 1901 से पहले के राम के कोई भी चित्र को देखेंगे, वो क्लीन शेव नहीं हम्म, होगा। हमारे यहाँ क्लीन शेव रहा ही नहीं जाता, मतलब जितनी भी मैस्कुलाइन आइडेंटिटीज थी कोई भी क्लीन शेव नहीं थी। जी, मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? हम्म, जो भी आई इमेजेस इमेजरी के तौर पर 1901 से पहले की थी, कहीं भी भगवान किसी भी रूप में हो उनके दाढ़ी मूंछ जरूर होगी। हम्म, जब जिलिट इंडिया में आई, आने के बाद उसने पहला मूवमेंट ये करा कि जहां जितने भी डाइटीज थे उनके जो हम्म, नए चित्र बनने शुरू हुए, हम्म, उन नए चित्रों में भगवान को पहली फॉर्म में दाढ़ी हटाकर केवल मूंछों के साथ दिखाया, दूसरी फॉर्म में दाढ़ी मूंछ दोनों हट गए। हम्म, तो जब आप पुरानी से पुरानी इमेजरी इमेजेस को ढूंढेंगे तब आपको ये चेंज देखने को मिलेगा। अब जिसके भगवान ही बिना दाढ़ी मूंछ के हैं तो वहां पे लोगों की भी दाढ़ी मूंछ बननी शुरू हो जाएगी।
अदरवाइज पुराने जितने भी फोटो आप फैमिली में देखेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, हर एक व्यक्ति के दाढ़ी मूंछ थी। जी ऐसा कोई भी नहीं होता था जो दाढ़ी मूंछ नहीं रखता था। तो साधु और नॉन साधु, बाद में दाढ़ी मूंछ किसका एट्रीब्यूट बन गया? साधुओं के तौर पर। जी ठीक है। तो एक, बल्कि वो एक स्टोरी भी हुई थी, वो एक हरियाणा का जो एक फैमिली डिस्प्यूट था, तो बहू जो थी वो ससुर जी के ऊपर उसने केस करा था कि ये प्रॉपर्टी वगैरह जो है मेरी है और मुझे नहीं दे रहे, और ऐसा करके। अब वो क्या होता था, जब वो कोर्ट में जाते थे तो जो जज साहब थे, वो बहू मतलब अपने ससुर जी से केस तो लड़ रही है लेकिन घूंघट करके लड़ रही थी। तो जब उसे गवाही देने या जो कुछ भी कोर्ट में प्रेजेंट होना पड़ता था और वो जज साहब से बात करती थी तो घूंघट ऊपर कर लेती थी, जब ससुर जी की तरफ देखना होता था तो घूंघट नीचे कर लेती थी। तो जी ऐसे करके वो सिचुएशन था। तो बार बार बातचीत होती, जज साहब की तरफ देखती वो ऊपर घूंघट कर लेती, ससुर जी की तरफ देखती तो नीचे कर लेती। जी हम्म, तो जज साहब बड़े परेशान हुए कि यार ये बड़ा अजीब सा चक्कर है कि ये जो है मुझसे बात करती है तो घूंघट ऊपर कर लेती है, और अपने ससुर जी की तरफ जिनके ऊपर इसने कोर्ट केस कर रखा है तो उनके उसमें हम्म, वो घूंघट कर लेती है। जी हम्म, तो जी जज साहब कहते हैं भाई एक बात बताओ, तुम केस कर रही हो अपने ससुर के ऊपर और सारा कुछ है, तुम ये बार बार घूंघट ऊपर नीचे क्यों कर रही हो? वो कहती है, जज साहब, जो मेरे ससुर जी हैं उनकी लंबी चौड़ी दाढ़ी मूछें हैं, और आप सफाचट हो, तो आप में और मेरे में क्या फर्क है? आप में और मेरे में क्या फर्क है? मैं महिला हूं, मेरे भी दाढ़ी मूछ नहीं है, और आप पुरुष हो, आपकी भी दाढ़ी हम्म, मूछ नहीं है। जी अब भरी कोर्ट में सन्नाटा सा छा गया कि भाई ये इसने कैसी बात कर दी। हम्म, उधर वो जो ससुर था वो इतना खुश हो गया, उसने अभी ये सारी प्रॉपर्टी इसी की है, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, केस खत्म। तो और ये बड़ा फेमस केस था, मतलब कि बकायदा प्रोसीडिंग्स और उसके तौर पे ये लिखा गया था इसके बारे में। तो मुझे जो सरप्राइजिंग फैक्टर लगा था वो ये लगा था कि माइंडसेट क्या था, मतलब महिलाएं जो हैं वो किस हम्म, तरह से देखते सोचते थे उस टाइम पर। अब जी आज तो कोई भी महिला जो है अलाउ नहीं करती कि हस्बैंड दाढ़ी मूंछ रखे। अभी बीच में एक ट्रेंड आया, वो भी कुछ मुस्लिम, उन्होंने, जो लोग ये बियर्ड वगैरह रखते हैं, उन्होंने वो ट्रेंड शुरू करवाया। तो आप अभी जो ट्रेंड देखेंगे उसमें जितने भी मुस्लिम मॉडल्स हैं उन सब ने दाढ़ी मूंछ को रखा है, और उसके देखा देखी वर्ल्ड ओवर सब जगह जो है इस समय, अभी पिछले 2-5 साल में, पोस्ट कोविड टाइम में सबने दाढ़ी मूंछ हम्म, रखी। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूँ? हम्म, स्ट्रक्चर या रिचुअल टाइम टू टाइम चेंज हो रहे थे। हम्म, क्या कंडीशंस थी जो चेंज हो रहा था? फॉर एग्जांपल अगर कोविड की डोमेन थी, तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए नेचुरली हर व्यक्ति ने दाढ़ी मूंछ रख ली। कोविड खत्म होने के भी 2-4 साल 5 साल बाद तक भी जो है वो ये कहानी हम्म, चलती रही, मतलब अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो बड़ी बड़ी दाढ़ी मूंछ रख रहे हैं। बट ट्रेंड कोविड के टाइम पे शुरू हुआ था, ऑलमोस्ट 2019 के करीब की बात है। हम्म, तो जो बिहेवियर पैटर्न था मार्केट का वो जी चेंज होता जा रहा था बार बार कॉन्स्टेंटली। उस चेंज एनवायरनमेंट के पीछे कोई उस चेंज को ओरिजिनेट करता था। दैट इज व्हाट हम्म, माय पॉइंट इज। जी पूरी दुनिया के जो फैशन डिजाइनर्स जो थे हम्म, वो ज्यूस थे। आप वर्ल्ड की टॉप ब्रांड्स कोई सी भी देखेंगे, फैशन जी ब्रांड, हम्म, स्टाइलिस्ट, जो स्टिचिंग करते हैं वो
तो वो चीजें जहां पर की इन्वेस्टमेंट नेग्लिजिबल हो लेकिन ब्रांड वैल्यू बहुत बड़ी बन गई। हम्म, मतलब आपको एक पर्टिकुलर हेयर स्टाइलिस्ट ऐसा होगा जो बाल काटने के 1,000 नहीं 10,000 डॉलर लेता होगा, हम्म, और उससे अपॉइंटमेंट लेना उसके लिए भी महीनों लगते होंगे। तो उसने अपनी एक इमेज बनाई होगी ना, हम्म, तो वो फिल्म स्टाइलिस्ट होगा, और मतलब बिल्कुल अल्ट्रा कैटेगरी में ही वो जाता होगा जो लोग उस जी, फाइनेंशियल ब्रैकेट को। तो वो ऐसे लोग क्या करते हैं, ट्रेंड बना देते हैं। वो हम्म, इवेंट्स कराएंगे, वो सीक्वेंसेस बनाएंगे, वो हम्म, जो कुछ भी करेंगे, जो भी मार्केटिंग करेंगे, उसमें एक नए ट्रेंड को, नए अवतार को दिखाएंगे। जी, बट ये बिहेवियर पैटर्न पुराना था, नया नहीं था। तो जब जिलिट कंपनी इंडिया में आई, उसने हमारे देवी देवताओं के जो फोटो थे उसको भी उससे परे हम्म, कर दिया। ये मैं एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं सो दैट आप ये जी, समझ पाओ कि सरस्वती और लक्ष्मी के बीच में जब चॉइसेस आई, किसी ने उस हम्म, इवेंट को डेलिबरेटली क्रिएट करा होगा। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? जी, तो जब डेलिबरेटली कोई चीज क्रिएट की जाती है, हम्म, तब हम्म, जो लोग उस डोमेन में पार्टिसिपेट करते हैं उनको अपनी चॉइसेस को रीडिफाइन करना पड़ता है। मैं जब छोटा था, मतलब छोटा से मतलब जब मैं जॉब करने के लिए जा रहा था और दाढ़ी बढ़ा के रहता था, तो मतलब मेरे घर में मेरी मदर ही ऑब्जेक्ट करते थे, जबकि मेरे फादर हमेशा मूंछ रखते थे, मेरे ताऊजी नहीं रखते थे। मेरे ग्रैंडफादर की बहुत बड़ी बड़ी मूछें और उसके तौर पे था। सो देर वॉज अ ट्रेडिशन, ट्रेंड था एक पूरी चीज का। और वो हम्म, ट्रेंड टाइम टू टाइम 15, 20, 25, 50, 100 साल ऐसे, मतलब इस बीच में वो ट्रेंड्स ब्रेक होते थे, बनते थे, ब्रेक होते थे, बनते थे, टिल द टाइम इट हम्म, बिकेम अ रिचुअल। और अकेले हिंदू धर्म में नहीं, सब जगह जो सिखों के गुरुद्वारे जो थे वहां पर जी, जो सिख गुरु थे, जैसे गुरु नानक देव जो हम्म, पहले उनके वो थे, तो गुरु जी, नानक देव के जितने भी आप पुराने फोटो देखेंगे, हम्म, हम्म, मतलब 1901, इस डोमेन से पहले के जो पुराने पुराने फोटो है, ये हम्म, जो अकाल तख्त या ये क्या कहते हैं, ये जो जो वो सिखों की बड़ी फेमस गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और ये सब जो अ, तो राजा रंजीत सिंह ने जो है वो सिखों का एक ब्रिटिश से पैक्ट करा था। और उस पैक्ट में ये था कि जो सिख हैं वो हिंदुओं हम्म, की तरफ से युद्ध में नहीं लड़ेंगे। आफ्टर दिस जो भगत सिंह वाला जो इवेंट हुआ था, उसके बाद जी, राजा रंजीत सिंह ने ब्रिटिशर्स के साथ में हाथ मिलाकर एक चीज फिक्स करी थी कि हम्म, जो सिख जो हैं वो हिंदुओं की तरफ से जो ये स्वतंत्रता संग्राम है उसमें नहीं लड़ेंगे। उसके हम्म, बदले जितने भी सिख हैं उनको जो है, जहां जहां ब्रिटिश कंपनी जाएगी, हम्म, अब ब्रिटिशर्स उस टाइम पे पूरे ग्लोबल लीडर्स थे, हर कॉन्टिनेंट में उनका वॉर और वो सब चल रहा था, तो वो सिखों को अपने साथ में ले गए। ठीक है। अब जब सिख वहां पर गए, वो तो हम्म, फौज थी, ब्रिटिश फौज थी। ब्रिटिश फौज में जाने के टाइम पर पगड़ी बांधने का एक स्टैंडर्ड तरीका बनाया गया। सिख रेजिमेंट बिना पगड़ी बांधे नहीं रह सकती थी। हम्म, जी, तो वो जो पगड़ी बांधते थे हम्म, 1905 या 1920, अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा अभी, जब ये सिखों का वो हुआ था, मैं चेक करके बता दूंगा। रंजीत सिंह के ट्रांजैक्शन से पहले गुरु हम्म, नानक देव के सर पे पगड़ी कैसे बनती थी, वैसे जैसे कोई सर पे कपड़ा बांध लेता है। हम्म, और उसके बाद के जो फोटोज आए उसमें वो हम्म, वैसी बनती थी जैसे ब्रिटिशर्स के आने के बाद सिखों की पगड़ियों के फॉर्मेशन में ही चेंज हो गया। आपको याद हो अगर, पहले जो पगड़ियां पहनी जाती थी वो ऐसी होती थी जिसमें पीछे कुछ एक फ्लफी सा यूं ऐसे जी, मुकुट के जैसा ऐसे, दिखता था। जी, जो जी,
अब जो सिख जो पगड़ी बांधते हैं वो वैसा है जैसे कि कोई एक हेलमेट पहन लेता है, बस उसमें जी आगे पीछे कुछ जी। निकलता नहीं है। हम्म, जी तो लाला जी की पगड़ी मतलब जो पुराने पाकिस्तान और उस सब के हिसाब से जो है वो लाला जी की पगड़ी एक फेमस एक्टिविटी होती थी। और पगड़ी बनाना और पगड़ी पहनना शादी और डेथ दोनों की रिचुअल का पार्ट था। एंड इट वाज कंसिडर्ड टू बी अ मैटर ऑफ ग्रेट रिस्पेक्ट एंड प्राइड कि आफ्टर डेथ हु विल बी द ओनर फॉर द फैमिली हेरिटेज एंड ऑल दैट पार्ट। तो पगड़ी वाज कनेक्टेड विद द रिस्पेक्ट एंड फॉर्मेट। तो किसी ने, अब किसी ने मतलब कि ये ब्रिटिश डोमेन में जो कुछ भी चल रहा था उसने मेरे देश के लोगों की, मेरे भगवानों की, उनकी पगड़ी बांधने की प्रक्रिया तक को चेंज कर दिया। और कोई सिख इस बात के लिए वो नहीं करता, प्रोटेस्ट नहीं करता कि ऐसा क्यों कर दिया। सिखों ने इस बात को स्वीकार करा कि हमें जो है वो मुसलमानों से ज्यादा प्रॉब्लम है, ब्रिटिशर्स से प्रॉब्लम नहीं है। जबकि हमारे देश पे जलियांवाला बाग जैसा इवेंट हुआ था जो ब्रिटिशर्स ने करा था, उसके बदले उनके मन में कोई घाव नहीं है। वो हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में घाव है। तो कॉन्स्पिरेसी बहुत डीप कॉन्स्पिरेसी थी, ऐसा नहीं था कि बड़ी सिंपल सी कॉन्स्पिरेसी थी। कॉन्स्पिरेसी मैं इसलिए बता रहा हूं सो दैट कि स्पिरिचुअल डोमेन में भी किसी ने वो कॉन्स्पिरेसी का पार्ट करा। अब जी। वो स्पिरिचुअल डोमेन में कॉन्स्पिरेसी का पार्ट कैसे हुआ, यहां पर टर्म एक जगह आया सदाशिव। ये यहाँ पे लिखा हुआ है सदाशिव, जी और ये यहाँ पर लिखा हुआ है शंकर, जी। और यहाँ पे नाम लिखा हुआ है महेश। शंकर, महेश, परमेश्वर, ब्रह्म रूपी, विश्वात्मा, गिरीश, पार्वती पति, भैरव, सदाशिव, महादेव, मृत संजीवनम। महादेव गदा भय करा। तो चंद्रशेखर जब मैंने ये नाम देखे तो मुझे नामों के जी तौर पे क्या समझ में आया, कुछ नाम शिव के हैं, कुछ नाम ब्रह्मा के हैं, कुछ सो शिव ब्रह्मा विष्णु, और कुछ जेनरिक टर्म्स बनी जैसे महादेव। महादेव का क्या मतलब है? शिव जी को बोलते हैं। महादेव शिव को बोलते हैं। जी। देवों के देव महादेव ऐसे करके टीवी सीरियल पे आ गया एक। बट हम्म। महादेव का मतलब जो है वो शिव नहीं है। महादेव का मतलब है महाडोमेन में कोई देव प्रेजेंटेड है, वो कोई भी हो सकता है। महादेव आप विष्णु को भी कह सकते हैं, महादेव आप ब्रह्मा को भी कह सकते हैं, महादेव आप हनुमान को भी कह सकते हैं। किसी भी डोमेन में कोई भी डाइटी जो कि एक स्ट्रॉन्ग फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है, जैसे कि लंका का, हनुमान जी ने लंका को जला दिया, तो जी उस टाइम पर
आप हनुमान जी को भी महादेव कह सकते हैं। तो जब मैंने ये छोटे छोटे नाम और उनके नामों के जो डीपर इम्पैक्ट्स थे उसको ऑब्जर्व करा, तो मैंने और कुछ नहीं करा कि भाई मैं क्यों किसी के प्रोसेस में मतलब फाइट करूं या कुछ भी ऐसा करूं जो कि किसी के भी इमोशन को हर्ट करे, किसी के भी इमोशन को हर्ट करे। मैंने सिंपल बोला कि महामृत्युंजय जिनका हम जो कुछ भी ध्यान कर रहे हैं वो ब्रह्मा जी के जैसे हैं। सो महामृत्युंजय ब्रह्मा जी का स्वरूप है। ऐसे मान के अब जितने भी नाम होंगे जो भी कुछ होगा, मैंने मेरी अजम्पशंस को उस हिसाब से एडजस्ट कर लिया। अब मैं जब उसको चेंज करता हूं उस पूरे एस्पेक्ट देता हूं, अब जैसे मैंने कोई भी चीज लिखी, जैसे शिव लिखा तो ऐसे लिखा, सदाशिव लिखा तो ऐसे लिख दिया, शंकर लिखा तो ऐसे लिख दिया, गिरीश लिखा तो ऐसे लिख दिया। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? जहां जहां जो भी कुछ हो रहा था उस जगह मैंने उसी डोमेन को, एक श को अलग अलग तरीके से लिखने से मेरे पूरे प्रोसेस की शक्ति बदल जा रही थी। एंड ये फर्स्ट फेज हो गया। सेकंड फेज में मैंने इसी चीज को, शिव को ऐसे लिख दिया, सदा शिव को ऐसे लिख दिया, शंकर को गिरीश को, ये फॉर्म्स में ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। ये फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन मैंने कब और क्यों करा? टर्म आया शिव और शिवा। तो जब मैं शिव और शिवा को, अब मेरे सामने किसी ने मंत्र रख दिया ओम नमः शिवाय, जी। ये किसका मंत्र है? ये किसका मंत्र है ओम नमः शिवाय? उस दिन आप बताए शिवा जो शक्ति है है जी, थोड़ा जोर से बोलिए, आवाज बहुत कम आ रही है आपकी। शिवा उस दिन आप बोले थे कि शिवा मीन्स शक्ति भी हो सकती है, शक्ति के भी हाँ, मंत्र ये हो पर सकते हैं, और शिव जो जी के पहले भी। आपको पता था ओम नमः शिवाय किसका मंत्र है, आप शिव पहले जी जो के, जानते थे वो क्या जानते थे? शिव जी के मंत्र। शिव जी का मंत्र है। कि ओम नमः शिवाय किसका मंत्र है? शिव जी का मंत्र है। मैं सारी जिंदगी लग के शिव जी की पूजा करता रहूंगा, ओम नमः शिवाय करता रहूंगा, बट ऐसा था नहीं। वो यहाँ पर शिवाय जो है वो शिव और शिवा जी। उन दोनों का मंत्र था। यानी कि मैं एक ही मंत्र से उन दोनों को जगा सकता था एक साथ। यहां हम्म, से प्रक्रिया शुरू हुई पंचाक्षर। पंचाक्षर क्या था? ओम नमः शिवाय। तो जब मैंने इसको देखा तो मैंने इसको ट्रांसफॉर्म करना शुरू करा। नमः को कर दिया मैंने मना, शिवाय को कर दिया मैंने शिवाय। अब एक अल्फाबेट, दो अल्फाबेट, तीन अल्फाबेट, और ओम को कर दिया यशक्ष्वी। यशक्ष्मी मनः शिवाय। तो तीन पार्ट ये, एक पार्ट ये चार, और एक पार्ट ये पांच, ऐसे करके पंचाक्षर मंत्र के बारे में स्ट्रक्चर बना। और ओम नमः शिवाय से इस मंत्र को अगर आप कंपेयर करेंगे तो इसकी एनर्जी कई गुना ज्यादा है। जी। तो मेरा ऑब्जेक्टिव कहने का यह है कि ओम को जब हम ब्रह्म मान रहे हैं या ओम को हम कुछ भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओम वॉज अ सिंबल, सिंपल सिंबल टू रिप्रेजेंट अ बीज मंत्र। हम्म, और आप स्कैन करके देख लीजिए नीचे वाले मंत्र की एनर्जी।
फिर ऊपर वाले की कर लीजिएगा। उसमें भी एनर्जी है, लेकिन ये ग्रोइंग एनर्जी है, तो बहुत ही ये ज्यादा। ग्रोइंग एनर्जी है, ये आप जितना ज्यादा इसका जाप करेंगे उतना ये बढ़ती चली जाएगी, रुकेगी नहीं। ओम नमः शिवाय अगर आप करेंगे तो पहली बात तो ये ग्रो ही नहीं करेगी। उसका रीजन ये है कि जितने भी लोग ओम नमः शिवाय करते हैं वो ओम नमः शिवाय शिव को ही मानकर करते हैं, शिवा को उसमें अकाउंट फॉर ही नहीं लेते। हम्म, तो अब मैं पूजा जब तक कर रहा हूं तब तक मेरी ऊर्जा है, जैसी पूजा मैंने बंद करी मेरी ऊर्जा खत्म हो गई। जब ये वाला हम्म, प्रोसेस आया तो मैंने स्टडी करा हम्म, कि जितने भी मेरे कथावाचक थे, हम्म, जितने भी कथावाचक थे, प्राइमरीली उनका जो अटायर था वो अटायर साधुओं के जैसा दिखता हुआ था। जहां कहीं भी कथावाचक जो आए तो उनको जब देखा तो मुझे पता चला कि ये कथावाचक जितने भी हैं ये दिखने में साधु जैसे हैं बट एक्चुअली गृहस्थ हैं। और गृहस्थ का एक फाइनेंशियल टारगेट होता है, मुझे कोई काम करना है इसलिए करना है क्योंकि उसमें पैसा है, रिस्पेक्ट है, कन्वीनियंस है, ऑल दैट पार्ट। साधु के लिए नहीं होता ये चीज। और ये जितने भी कथावाचक थे देवर वेरी पॉपुलर एंड स्ट्रांग अक्रॉस द डोमेन। और हर थोड़े थोड़े टाइम के बाद एक कथावाचक का कोई स्कैम आता था। और ये कोई भी कथावाचक 10 20 50 हजार करोड़ से कम का नहीं होता था, विच मीन्स कि ये एक इंटरफेस था मनी को ब्लैक से वाइट करने का। भाई आप डोनेशन कैसे बताओगे किसने कितनी डोनेशन दी, क्या करी, इतना कैश आया, आज की हम्म, रसीदें बनी और वो आ गया। तो वहां पर जो है वो ब्लैक को वाइट करने का प्रोसेस था। अब जितना ज्यादा आपको ब्लैक को व्हाइट करना होगा उतना ज्यादा आपको फोटो वीडियो, क्या हजारों लोग आए थे कथा में नहीं थे उसके फोटो वीडियो लगेंगे। भाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी तो अपना काम करता है ना। ऐसे करके वो फाइलें बनाने के तौर पे फ्री के लंगर और वो सारा कुछ करा। एक जगलरी के तौर पे एक शो बनाया। जो मेरे कोर कॉन्सेप्ट्स थे उनसे धीरे धीरे हम्म, पब्लिक को दूर ले गए हम्म, एंड चीजें चेंज हो गई। उन्हें लगे 10 15 साल समझने में, एग्जैक्टली वैसे ही हम्म, जैसे जेलेंस्की जो है एक ज्यू होकर यूक्रेन को हम्म, खत्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जब इतिहास बनेगा तब उसमें जो है लिखा जाएगा कि एक व्यक्ति आया और ही एक्टेड लाइक अ सीआईए एजेंट और उसने जो है पूरे देश को जो है मटिया मेट कर दिया। बट द पॉइंट इज मैं एक इवेंट को देख के हिस्टोरिकली अपने टेक्स्ट में भी तो वो चेंजेस को देख सकता हूं ना। हम्म, तो कोई मेरे शिव और शक्ति की पूजा करवाना ही नहीं चाहता, इतना दिमाग लगा रखा है किसी ने। किसी ने तो दिमाग लगाया ना इस बात के ऊपर कि कोई ये नहीं चाहता कि मैं शिव और शिवा दोनों की एक साथ उपासना करूं। क्योंकि जैसी उपासना करूंगा क्रिएशन ऑफ एनर्जी होना शुरू हो जाएगा। मतलब मैं अगर ओम नमः शिवाय को शिव और शिवा दोनों को एक साथ, मतलब शिव और शक्ति को एक साथ इमेजिन करके करूंगा तो ऊपर वाले मंत्र में भी एनर्जी क्रिएशन शुरू हो जाएगा। बट वो तो मेरे सबकॉन्शियस में भी नहीं है ना। इस कारण से मेरा ये एक्सप्रेशन था कि हम जो प्रोसेस में पूजा पद्धति को जैसे देख रहे हैं वो वैसे नहीं है। और उसमें माइनर चेंज करते ही वो एक्सट्रीम एनर्जी क्रिएट कर रही है। तो इस महामृत्युंजय संजीवनी विद्या को जब मैंने देखा तो मैंने पहला पार्ट क्या करा, मैंने पहले तो उसके मूल मंत्र को आइडेंटिफाई करा कि भाई मूल मंत्र जो है जो हमारी कल की क्लास में था, ऐसे करके वो 6 बीज मंत्र आइडेंटिफाई करे। दैट वाज द फर्स्ट पार्ट। जब वो फर्स्ट पार्ट पूरा हो गया
फिर मैंने कहा अब इसमें संपुट क्या लगाऊं, बिकॉज ये तो एक अप्रोच है। तो जब मैंने वो संपुट वाला पार्ट बनाया, तो मैंने संपुट में संजीवनी मंत्र ही डाल दिया हर श्लोक के पहले, जी। हर श्लोक के पहले और श्लोक के खत्म होने के बाद। तो दो श्लोक के बीच में एक बार संजीवनी मंत्र, फिर श्लोक, ऐसे करके लास्ट श्लोक, और उसके आखिर में संजीवनी मंत्र। ये मेरा सिंटैक्स बन गया इस पूरे प्रोसेस को डिकोड करने का। मैं मेरी बात समझा पाया? जी। जहां जहां शहद का शाह था वहां पे मैंने या तो क्षत्रिय वाला शाह, या शहद वो षटकोण वाला शाह, या ये दोनों को लगा दिया। तो जो मैंने आपको टेक्स्ट शेयर करा उसमें ये मैंने चेंजेस करे, क्योंकि कहीं भी जी। शिव को अकेला शिव मानकर अगर मैं पूजा करूंगा तो मेरी एनर्जी क्रिएटिव एनर्जी में नहीं कन्वर्ट होगी। उसको शिव और जी। शक्ति दोनों होना है। तो अगर शिव और शक्ति दोनों करना है तो मैं शिव को शिव कर दूं, हो गया पार्ट पूरा। इसमें शिव और शक्ति दोनों आ गए। जी। तो अगर मेरे पास में तीन शिव हो, ए बी सी, तो आप इसको स्कैन करेंगे तो तीसरे में सबसे ज्यादा एनर्जी दिखेगी। जी। मैं मेरी बात समझा पाया? हम्म। हम्म। विद द अजम्पशन कि मेरे पेरेंट्स कभी अलग अलग हो ही नहीं सकते। मम्मी मर नहीं सकती, क्योंकि अगर मर सकती है तो फिर वो इटर्नल नहीं है। मम्मी दोबारा पैदा नहीं हो सकती, क्योंकि वो इटर्नल है। तो किसी ने मेरे धर्म ग्रंथों में छेड़छाड़ करके मेरे को ओरिजिनल स्टोरी से दूर कर दिया। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? जी। तो जब मैं इस तरीके से इसको देखता था तो ये मेरा बैकग्राउंड था जब मैं चेंजेस को बना रहा था। अब जब मैं इस संजीवनी मंत्र और इसकी प्रक्रिया को देखता हूं तो यहां पर जो है, इस मंत्र के अंदर प्राच्याम मतलब ईस्ट, ईस्ट। आग्नेयम, जी। आग्नेयम मतलब साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। दक्षिणस्य साउथ, नैऋत्याम साउथ वेस्ट, पश्चिमे वेस्ट, वायव्याम नॉर्थ वेस्ट, ईशान्याम नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट। इसमें नॉर्थ और आना चाहिए था, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ। ऊर्ध्व भागे ऊपर की तरफ, विश्वात्मा ध, अध मतलब नीचे की तरफ, तो ऊपर की नीचे। तरफ ये, नीचे की तरफ ये, शिरों में शंकरा। अब ये बॉडी पार्ट्स पे चला गया। ललाटम माथे के लिए आ गया, चंद्रशेखर, भ्रू मध्य, ये वाला जी। भ्रू मध्य, भ्रू युगम जहां पर ये जुड़ती है वहां पर, कर्णों, ओष्ठो, नासिका, जिह्वा, दंतात्मा, मुखम, कंठम, हृदय, स्तन, उदर, नाभि, पार्श्वो, पृष्ठम, गुह्यम, जानु, पादव, भार्याम, सुतानमम। अब ये जो श्लोक हैं ये सारे के सारे इफेक्ट्स हैं।
कि अगर हम्म, मैं इस तरह से इन्वोक करूंगा तो ये जी। इफेक्ट्स मेरे ऊपर होंगे। क्या क्या होगा? हम्म, भार्या में ये डाल दो, बच्चों में ये डाल दो, आयुष्य में गणनायक के तौर पे, सर्वांग में सदा पातु काला काला सदाशिवा, एतत्ते कवचम पुण्यम देवता नाम च दुर्लभम। ये वाला कवच जो है देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। हम्म, मृत संजीवन नाम के महादेव का कीर्तन करने में सहस्त्रावर्तन चास्य पुरस्चरण मितम, 1000 बार इसका पाठ करने से जो है ये पुरस्चरण हो जाता है। या पठे या नित्यम श्रावये सुसमाहिता सा काल मृत्युम उसके घर में काल मृत्यु नहीं होती। ये वाला पार्ट हो गया। तो मैंने क्या करा, ये जो ऊपर के 18 श्लोक हैं, इन 18 हम्म, श्लोक में वो संपुट लगा दिया, जी। और विद द इंटेंशन कि मेरे 9 चक्र में हर एक में दो दो एंटिटी करके जो है वो मेरे हम्म, 18 श्लोक हो गए। और इस 18 श्लोक के अंदर मैंने संजीवनी विद्या के वो पूरे पाठ डाले और मेरा स्तोत्र तैयार हो गया। जी। क्योंकि कवच ही अल्टीमेटली होता है, मतलब कोई भी एस्पेक्ट में, या हम्म, तो स्तोत्र में जाते हैं तो स्तोत्र में स्टोरी लाइन का बेसिस होता है। तो इसके भी हम्म, पंचांग होते हैं, मेरे को अभी तो एकदम याद नहीं, कल मैं बता दूंगा कि इसके पंचांग कौन कौन से होते हैं। उसमें पंचांग में कवच होता है, और कवच, सहस्त्र नाम, ऐसे- ऐसे करके मतलब 5 पार्ट होते हैं। वो मैं कल देख के बता दूंगा जी। आपको कौन कौन से 5 पार्ट होते हैं। वो पांचों पार्ट को जब डालते हैं हम अपने उसमें, तो वो हम्म, फिनोमिनल एनर्जी को क्रिएट करता है। तो उसका अप्रोच ये कहता है कि किसी भी एक डाइटी को ध्यान करके उसके हम्म, पांचों पार्ट को समझो, और पांचों पार्ट को उसकी एनर्जी अपने अंदर डाल लोगे तो एक फिनोमिनल एनर्जी शील्ड बन जाएगी, विच इज सेल्फ क्रिएटिंग एंड ऑल दैट पार्ट। तो ऐसे हम्म, करके ये आपका जो संजीवनी वाला पार्ट था वो पूरा हुआ। जी। मैं मेरा ऑब्जेक्टिव समझा पाया? जी। ठीक है, आगे बढ़े। जी।